भले ही मनुष्य ने कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के आगे हम सभी एक कमजोर तिनके के बराबर हैं। गर्मी में भीषण गर्मी और सर्दी में भीषण ठंड से हम सभी को सामना करना ही पड़ता है। भारत में दिसंबर जनवरी में कपा देने वाली ठंड होती है। इन महीनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हम लोगों को ये ठंड बहुत अधिक लगती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इतने ठंडे ठंडे स्थान मौजूद हैं जिनके सामने हमारे देश की ये ठंड कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे स्थान भी मौजूद हैं जहां लोग बर्फ़ पिघलाकर पानी पीते हैं, जहां आंसू भी जम जाते हैं, जहां चारों ओर बस बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। आज के वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे स्थान के बारे में बताएंगे। निसंदेह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। बाकी के 6 महाद्वीपों की अगर सबसे ठंडी जगह की बात की जाए तो वो भी अंटार्कटिका के सामने कुछ भी नहीं है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। आकार में ये ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2 गुना है। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका में ही मौजूद है। ये हमारे पास मौजूद ताजे पानी का 70% है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर बर्फ की सबसे बड़ी चादर है। हालांकि पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप ही हमारी सोच से ज़्यादा ठंडा है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में भी कोई ऐसी जगह जरूर होगी जो सबसे ज़्यादा ठंडी हो। दुनिया का सबसे कम तापमान दर्ज करने का रिकॉर्ड अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर था। ये एक रूसी अनुसंधान केंद्र है। सन 1983 में वैज्ञानिकों ने वोस्टोक स्टेशन पर -89.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया था। ये वैज्ञानिकों के लिए अविश्वसनीय तापमान था। वैज्ञानिकों के अनुसार शायद ये दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र था। लोग इसी स्थान को पृथ्वी का सबसे निम्नतम तापमान वाला इलाका समझने लगे थे, लेकिन उस समय वैज्ञानिकों के पास तापमान नापने के लिए आज के जैसे अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे। पहले तापमान नापने के लिए उस जगह पर जाना पड़ता था जहां का तापमान नापना है। वोस्टोक स्टेशन जैसा ठंडा स्थान मिलने के बाद वैज्ञानिकों के मन में ये विचार जरूर था कि क्या इससे भी ठंडा कोई स्थान हो सकता है जहां कोई जाने की सोच भी ना सके। धीरे धीरे समय के साथ वैज्ञानिक तकनीक में विकास हुआ। अब तापमान नापने का पूरा तरीका ही बदल गया। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रहों से प्राप्त डेटा के अनुसार तापमान का पता लगा लेते हैं, चाहे तापमान कितना भी ज़्यादा या कम हो। तकनीक में इस विकास के बाद वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी जगह की खोज की, जो वोस्टोक स्टेशन से भी ज़्यादा ठंडी थी। साल 2013 में वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका के एक हिस्से का तापमान -93.3 डिग्री सेल्सियस मापा, जो अब तक के नापे गए सभी तापमानों में सबसे कम था। ये दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है। शायद आप जानते होंगे कि अंटार्कटिका में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। सर्दियों के मौसम में सूरज 6 महीनों के लिए अंटार्कटिका से गायब हो जाता है। तब समुद्री बर्फ पूरे अंटार्कटिका को ढक लेती है और सर्दियों के मौसम में तो यहाँ का तापमान और नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। अंटार्कटिका में सर्दियों का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है, जो किसी सामान्य व्यक्ति के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी है। अब आप समझ गए होंगे कि अंटार्कटिका कितना ज़्यादा ठंडा हो सकता है। जब सर्दियों के मौसम में यहाँ का माहौल ऐसा होता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि गर्मियों में यहाँ कितना बदलाव होता होगा। क्या गर्मियों में यहाँ तापमान बहुत बढ़ जाता है? गर्मियों के दौरान यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, लेकिन फिर भी अंटार्कटिका में ये ठंडी बरकरार रहती है। गर्मियों के मौसम में भी पूरे महाद्वीप का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता। गर्मियों में जब यहाँ सूरज हमेशा आसमान में रहता है, फिर भी यहाँ का तापमान इतना कम होता है। अपवाद स्वरूप अंटार्कटिका के एकाध तट ऐसे हैं जहाँ गर्मियों में तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि क्या इतनी दुर्गम परिस्थितियों में भी अंटार्कटिका में लोग रहते हैं?
तो इसका जवाब है हाँ, अंटार्कटिका में लोग रहते हैं। हालांकि अंटार्कटिका का कोई स्थायी निवासी या नागरिक नहीं है और अंटार्कटिका पर कोई आम नागरिक नहीं रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही रहते हैं। पूरे अंटार्कटिका में लगभग 66 वैज्ञानिक स्टेशन हैं। गर्मियों में अंटार्कटिका में लगभग 5000 वैज्ञानिक और शोधकर्ता काम करते हैं, लेकिन सर्दियों में यह संख्या लगभग 1000 ही रह जाती है, क्योंकि सर्दियों में समुद्री बर्फ, तेज हवाएं और खराब दृश्यता के कारण अंटार्कटिका तक का सफ़र काफ़ी जोखिम भरा हो जाता है। इसलिए गर्मियों में तो सभी वैज्ञानिक स्टेशनों पर रिसर्च होती है, लेकिन सर्दियों में लगभग आधे स्टेशन बंद हो जाते हैं। अंटार्कटिका में चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखती है। हम जानते हैं कि बर्फ पानी का ही रूप है, तो अंटार्कटिका पर चारों तरफ बर्फ होने के बाद भी अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान कहा जाता है। अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है, लेकिन बर्फ में ताज़ा पानी जमा होने के बावजूद भी अंटार्कटिका रेगिस्तान क्यों है? जब हम लोग रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में रेत के टीले, चारों तरफ सूखा और अत्यधिक गर्मी ही गर्मी का माहौल आता है। हमारे हिसाब से तो यही रेगिस्तान है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि रेगिस्तान गर्म या रेतीला हो, बल्कि किसी क्षेत्र को रेगिस्तान मानने के लिए ये बात गौर की जाती है कि उस क्षेत्र में बारिश, बर्फ, धुंध या कोहरे के रूप में कितनी वर्षा होती है। रेगिस्तान उस क्षेत्र को माना जाता है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है। अंटार्कटिका में वार्षिक वर्षा की औसत लगभग 10 मिलीमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है और अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान घोषित करने के लिए काफ़ी है। इसलिए अंटार्कटिका को सबसे शुष्क महाद्वीप माना जाता है। अब तक के वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि अंटार्कटिका आपकी सोच से भी ज़्यादा ठंडा है। वहाँ की ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सब तो सामान्य हैं। तो आखिर अंटार्कटिका इतना ठंडा क्यों है? कौन सा विशेष कारण है जो अंटार्कटिका को इतना ज़्यादा ठंडा बनाता है? अंटार्कटिका के ठंडा होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है सूर्य का प्रकाश। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में स्थित होने के कारण अंटार्कटिका में साल के 6 महीने सिर्फ अंधेरा ही रहता है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश अंटार्कटिका पर पहुंचता भी है तो ये इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता जितना कि अन्य महाद्वीपों पर होता है। अन्य महाद्वीपों पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधे कोण में पड़ता है, जबकि अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव में स्थित होने के कारण इस पर सूर्य का प्रकाश तिरछे कोण के साथ पड़ता है। इसलिए भी सूर्य का प्रकाश अंटार्कटिका पर इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। दूसरा कारण है ऊंचाई। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ऊंचा महाद्वीप है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई भी अंटार्कटिका का तापमान कम होने का एक बड़ा कारण है। तीसरा कारण है हवाएं। अन्य महाद्वीपों की तुलना में अंटार्कटिका पर चलने वाली हवाओं की गति बहुत ज़्यादा होती है। ये ठंडी हवाएं तापमान को और कम कर देती हैं। चौथा कारण है परावर्तक सतहें। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा परावर्तक होती है, जो सूर्य के प्रकाश और गर्मी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, जिसके कारण ठंडी कम होने के आसार लगभग खत्म हो जाते हैं। यही 4 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अंटार्कटिका अन्य महाद्वीपों से ज़्यादा ठंडा है। तो ये था अंटार्कटिका के बारे में हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।